नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई कंपनियां डिविडेंड दे के लोगों को ट्रैप करती है। जी हाँ, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक कंपनी है, मैं सर्च भी कर देता हूँ ये वीडियो पूरा डिविडेंड के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो डिविडेंड देती है कंपनियां, जो कंपनी डिविडेंड देती है, क्या वो कंपनी अच्छी होती है, बुरी होती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखेंगे कि जो कंपनी कोई कोई ऐसी कंपनी है डिविडेंड दे के लोगों को ट्रैप करती है, तो इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। तो इस ट्रैप से कैसे बचे इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी अच्छी होती है या बुरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिविडेंड लवर स्टॉक हो, यानी कि आप ऐसे स्टॉक को फाइंड करते हो जो ज़्यादा डिविडेंड दे, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अभी एक स्टॉक है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन करके। ठीक है, मैं इसके फंडामेंटल के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, केवल डिविडेंड के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो कोई लोग बोलेंगे फंडामेंटल अच्छा है बुरा है। ठीक है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कंपनी है ना, मैं आप एक सेकंड, ये देखो, मैं उसका ही सब खोल के रखा था। यहाँ पे अराउंड देख सकते हो कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है 28% का है। मतलब मेरे ख्याल से इसका जितना आरओसी नहीं है, इसका सेल्स माइनस है। ठीक है, इसका सेल्स ग्रोथ माइनस है, सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर का भी माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। तो ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ माइनस है, आरओसी 11 का है। मतलब जितनी इसकी कंडीशन नहीं है उससे ज़्यादा ये डिविडेंड पे किया है। कितना? अराउंड 28-29% का डिविडेंड दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्टॉक ओपन करूँ, ठीक है, स्टॉक ओपन कर लिया तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है। मतलब ये अगर जो डिविडेंड दे रहा है, ज़्यादातर जो भी डिविडेंड है वो प्रमोटर्स के पास ही जा रहा है। यहाँ पे मैं एक इवेंट दिखाता हूँ, ध्यान से देखना कि कहाँ गया ये। मार्च, जून, फरवरी, अक्टूबर, फरवरी कहाँ गया? अराउंड ये 23 फेब 15 रुपया, 13 फेब को इसने कितना दिया? 23 फेब को कितना रुपया दिया? ये एक सेकेंड ना, हाँ, ये 2023 फेब को 15 रुपया दिया, 13 फेब को 15 रुपया दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर 2-2 रुपया देते गया। ठीक है, अब बहुत लोग इसमें ये सोच के कूदे रहेंगे कि स्टॉक है 90-100 रुपये का, 2-2 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, क्या दिक्कत है, कूद जाते। अब हुआ क्या, ये देखो, जो स्टॉक का प्राइस भागा है ना, मेरे ख्याल से डिविडेंड के वजह से भागा, डिविडेंड के लालच में ही भागा है। क्योंकि देखो, जैसे ही अभी स्टॉक ने डिविडेंड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो डिविडेंड देने के बाद स्टॉक का प्राइस कैसे फॉल हो गया, देख रहे हो, ये फॉल हो गया, पूरा फॉल हो गया। किसी ने अभी खतरनाक माल बेच दिया इसमें। इसने हाई कुछ लगाया था अराउंड कितने का, एक सेकेंड देखो, 176 का हाई लगाया था। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम डिविडेंड दे रहा है, ये नहीं कि हमेशा देता है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। एक सेकेंड, कहाँ गया ये, नीचे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देख सकते हो कि जो डिविडेंड पेड है, जहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये फर्स्ट टाइम इसने मार्च 2024 में 334 करोड़ के आसपास का डिविडेंड पे किया। ठीक है, और ऑफ कोर्स इस 334 करोड़ में से जो 75% है वो पैसा इनके पास ही गया है, और पब्लिक 24% पैसा पब्लिक के पास गया, यानी कि पूरा ऑलमोस्ट पूरा पैसा पब्लिक ये प्रमोटर्स के पास ही गया है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है। ठीक है, और सारे डिविडेंड वगैरह देने के बाद देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस 170 के बाद कैसा गिर गया। ठीक है, एकदम, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है इस स्टॉक में लोगों को ट्रैप किया गया है डिविडेंड का लालच देके। लोग क्या सोचते ना कि इसमें 2-4 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, तो ये 100 रुपये का केवल स्टॉक है, तो हम इसको इतने क्वांटिटी में ले लेते, फिर इंटू करते। ठीक है, मतलब ऐसे हिसाब लगाते, पता है आपको, कि मान लो 20,000 रुपये के में, सॉरी, इधर 20,000 रुपये के रेट से मैं 100 रुपये के रेट से 20,000 रुपये डालता हूँ, 200 आएंगे और 2 रुपया डिविडेंड मिलेगा, मतलब 400 रुपये डिविडेंड मिलेगा। एक झटके में मेरे अकाउंट में 400 आ जाएगा 20,000 रुपये डाल के। पर उनको ये नहीं पता कि जैसे ही डिविडेंड के इवेंट, डिविडेंड के डेट निकल जाते हैं, स्टॉक में भारी सेल ऑफ हो जाता है। ठीक है, और इसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं छोटे मोटे पैसे के लिए। ठीक है, ऐसी भी कंपनियां करती है, क्योंकि देखो कंपनी की सेल्स ग्रोथ वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ माइनस आपके सामने मैंने दिखाया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाऊं लास्ट 3 ईयर का -40%, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 22%, -22%। सेल्स ग्रोथ बात करूँ -4, मतलब कुछ नहीं है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट आपके सामने है। मैं कुछ इसमें कुछ अपना तो बता नहीं रहा हूँ, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है,
तो भी कंपनी ने मार्च 2024 में 334 करोड़ का डिविडेंड दिया है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 75% प्रमोटर्स के पास ही पैसा गए, ठीक है, उनके पास ही गए। लोग 100 रुपये के लालच में कि 100 रुपये का स्टॉक है, चलो भाई 4, 5, 15 रुपये का डिविडेंड दे रहा हो। और डिविडेंड देने के बाद क्या होता है देख सकते हो कि कैसे भारी सेल ऑफ आ चुका है, ठीक है। तो ये ट्रैपिंग भी होता है स्टॉक में डिविडेंड का लालच देख के, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। ये मेरा बस बताना था। बाकी मैं नहीं जानता कि ये कंपनी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, बट जिस हिसाब से अभी देख रहा हूँ कि लोगों को ट्रैप करने का ही काम चल रहा है इसमें। मार्केट कैप 1300 करोड़ का है, बहुत छोटी कंपनी है। तो ऐसी कंपनी से बच के रहो, 2-4 रुपये के डिविडेंड के लालच में कभी भी ट्रैप मत हो, ठीक है। और स्टॉक का प्राइस ऊपर भी गया, मेरे को लगता है डिविडेंड के लालच में ही गया है, क्योंकि कंपनी पहले भी कुछ 15-15, 20-20 रुपये का देख रहे हो डिविडेंड दे रही है। कमाई धंधा कुछ नहीं, 15 रुपये बांट रही है एक शेयर होल्डर को। कहाँ से आए पैसे, मतलब, ठीक है, समझिए बात को। तो अभी इसमें एक चीज़ और भी हम समझ लेते कि बहुत लोग बोलेंगे सरकारी कंपनी भी तो बहुत डिविडेंड देती है, एनटीपीसी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सरकारी कंपनी जो रहती है, ठीक है, उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात। हाँ, अगर मैं सरकारी कंपनी का डिविडेंड निकालूँ तो सरकारी कंपनी भी डिविडेंड ज़्यादा देती है। तो देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, सरकारी कंपनी का मुद्दा ये नहीं है प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट कमाने पे फोर्स कभी नहीं करती है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी ये देखती है कि लोगों की ज़रूरत कितने में पूरी हो रही है। मैं बहुत बार एक ही एग्जांपल बता चुका हूँ, वापस बताता हूँ। अगर चलो नया एग्जांपल ले लेता हूँ, एनटीपीसी, मान लो एनटीपीसी है, ठीक है। अब वो 2 प्लांट में पूरे देश की, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं है, केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लो एनटीपीसी, ये भी भाई पावर लोगों को प्रोवाइड कराती है इंडिया में, मतलब इंडिया का जो एक हिस्सा है पावर का, ठीक है, 25% एनटीपीसी मेरे ख्याल से पावर सप्लाई करता है इंडिया को। तो मान लो कि इंडिया की जो पावर कैपेसिटी है 2 प्लांट में पूरी हो रही है, तो एनटीपीसी 2 ही प्लांट बनाएगा। एनटीपीसी 4 प्लांट नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको लोगों की ज़रूरत के लिए काम करना है। सरकारी कंपनी लोगों के ज़रूरत के हिसाब से काम करती है और प्राइवेट कंपनी अपने ज़रूरत के हिसाब से काम करती है। तो अगर एनटीपीसी को लग रहा है कि मेरे 2 प्लांट लगाने से पूरे देश को बिजली मिल जाएगी, तो 2 ही प्लांट लगाएगा, बात ख़त्म। और उस प्लांट से जो पैसा आ रहा है कंपनी को, एनटीपीसी को, ठीक है, मान लो कि बहुत उसने अर्निंग कर ली वो 2 प्लांट से, ठीक है, बहुत अर्निंग कर ली। कंपनी डिविडेंड क्यों बांटती है? ज़्यादा अर्निंग होता है तो वो शेयर होल्डर को वापस पैसा दे देती है कि वो भी खुश हो जाए। तो एनटीपीसी तीसरा प्लांट नहीं लगाएगा अगर कंपनी को ज़्यादा नेट प्रॉफिट हो जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है किसी ईयर में, ठीक है, तो वो उस पैसे से प्लांट नहीं लगाएगी, क्योंकि एनटीपीसी को पता है कि मेरे 2 प्लांट लगाने से ऑलरेडी सबको बिजली मिल रहा है। तो जो उनको पास एक्स्ट्रा पैसा आता है वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है। तो सरकारी कंपनी इसके लिए लो पी पे ट्रेड करती है, स्टॉक का प्राइस जल्दी भागता नहीं है, क्योंकि जो भी इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है। और सरकारी कंपनी भी हद से ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि सरकारी कंपनी में सरकार का ही क्या बोलते हैं शेयर परसेंटेज ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप ऑलमोस्ट जितनी भी सरकारी कंपनी उठा लो, सब में सरकार की होल्डिंग 75% के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 75, ऑलरेडी सब कंपनी उठा लो, सब में 75% के ऊपर ही रहती है। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें 51 है, ठीक है, इसमें एलआईसी की भी होल्डिंग है। ऑलमोस्ट सारी कंपनी में, सरकारी कंपनियों में सरकार की होल्डिंग 75% के ऊपर रहती है। तो ये जो डिविडेंड बांटते हैं ना, खुद इनके पास ही आ जाता है ज़्यादातर पैसा, समझिए बात को। उसमें भी इनके एलआईसी, सरकारी बैंक इन्वेस्टेड रहते हैं इस कंपनी में, तो घुमा फिरा के पूरा पैसा इनके पास ही आता है, समझिए बात को। और प्राइवेट कंपनी को अगर लग रहा है कि 2 प्लांट से पूरे देश की बिजली पूरी हो जाएगी, तो 2 प्लांट बैठाएंगे, अलग से 2 और बैठाएंगे, बोलेंगे भाई बाहर देश में भी बिजली बेचो, समझे बात को, बोलेंगे नेपाल में भी बेचो, चाइना वाले को भी बिजली बेचो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी आसपास कंट्री, सबको बिजली बेचो, पैसा कमाने से मतलब है। तो ये एक फ़र्क होता है सरकारी और प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। सरकारी कंपनी उतना ही काम करती है जितना लोगों की ज़रूरत है। उनका नज़रिया, उनका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है, उनका टारगेट है लोगों की ज़रूरत पूरा करना। लोगों की ज़रूरत अगर 2 प्लांट में हो रहा है तो वो 2 प्लांट लगा देंगे, और उन प्लांट से ज़्यादा पैसे आएंगे तो उससे वो तीसरा प्लांट नहीं लगाएंगे जब तक नीड नहीं है।
ठीक है, जब तक नीड नहीं हो तीसरा प्लांट नहीं लगाएंगे। तो उन पैसों का क्या करेंगे, वो डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। इसके लिए सरकारी कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब हो गई, ठीक है, इनका काम ही है डिविडेंड ज़्यादा देना। पर ये जो एक्सचेंज सोल्यूशन दिखा है फर्स्ट टाइम बांट रहे, मतलब ये नया नया अमीर होके पैसा बांट रहे, ठीक है समझे बात को। तो ये फर्स्ट टाइम 334 करोड़ का डिविडेंड बांटे, इसके वजह से हमको 26% का डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। और डिविडेंड बांटने के बाद ये धूम धड़ाम हो गया, मतलब डाउन साइड हो गया। तो ऐसा हमको बचना है। और मैं एक ओवरऑल जनरली बात करूँ तो जो भी कंपनी डिविडेंड देती है ज़्यादा, वो कंपनी ठीक नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन भी होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि अब कोई बोलोगे कि एक आईटी की कंपनी है HCL टेक, वो डिविडेंड ज़्यादा देती है आईटी सेक्टर में, पर वो भी स्टॉक रिटर्न दे रहा है। जी हाँ, रिटर्न दे रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती। रीज़न वही है कि कंपनी अगर डिविडेंड के रूप में पैसा बांट देगी अपना प्रॉफिट, तो वो नया प्लांट कैसे बैठाएगी, नए खर्चे कैसे करेगी। आप नोटिस करो, प्राइवेट कंपनी अभी MRF है 1,25,000, 1-1.5 लाख रुपया उस स्टॉक का प्राइस है। डिविडेंड कितना रुपया बांटते हैं, 3 रुपया, मात्र 3 रुपया। क्या उनको शेयर होल्डर को खुश नहीं करना है? क्या वो खुश नहीं कर सकते? वो क्यों नहीं करते? उनको पता है कि मैं जो है डिविडेंड के रूप में बांटूंगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा, जो भी मेरे शेयर को होल्ड करेंगे। इससे अच्छा इस पैसे को मैं कंपनी में लगा दूं, नए प्लांट डाल दूं। तो ये भी इसमें एक फ़र्क भी समझ गए प्राइवेट और सरकारी कंपनी में। तो इसके लिए जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांटती है वो अच्छी नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि मान लो कि वो कंपनियाँ डिविडेंड के रूप में पैसा बांटने लगी, तो फिर वो कंपनियाँ अपने आप को एक्सपांस करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए और बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? सब पैसा तो डिविडेंड के रूप में बांट रहे। तो दो कंपनियां डिविडेंड कम बांटती है, अच्छी रहती है, ठीक है। और ज़्यादातर आप नोटिस करो और डाटा हिस्ट्री भी निकालो या अपनी रिसर्च कर लो। प्राइवेट कंपनियां डिविडेंड देख लो, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। अभी एस्ट्रल है, एस्ट्रल का प्राइस 1600-1700 है, बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है। डिविडेंड कितना देता है, 3 रुपया, 2 रुपया 75 पैसा डिविडेंड दे रहा है एस्ट्रल। इतनी दमदार कंपनी क्यों दे रहा है? उसको भी पता है कि मेरे को डिविडेंड के रूप में पैसा नहीं देना है। वो पैसा कम बांटती है, फिर बाद में वही पैसे, जो पैसा बचता है वो अपने ऊपर लगाती है। तो इसमें हमने 2 चीज़ सीख लिया। एक चीज़ ये सीख लिया कि एक्सचेंजिंग सोल्यूशन जैसे स्टॉक डिविडेंड दे के लोगों को ट्रैप किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिविडेंड दिया, लोगों को ट्रैप किया, ऐसा लग रहा है। सेकेंड, हमने देखा कि सरकारी और प्राइवेट में क्या डिफरेंस रहता है। सरकारी कंपनी, ये भी देखा थर्ड कि सरकारी कंपनी डिविडेंड बांटने का उनका नज़रिया क्या रहता है, ठीक है। और फोर्थ ये भी देखा कि ज़्यादा जो कंपनी डिविडेंड बांटती है वो सही नहीं रहती, ठीक है। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, समझे बात को। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं ध्यान देना। जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक खरीद लो, ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, स्टॉक मत खरीदो, ये कंपनी ज़्यादा नहीं डिविडेंड देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने बातें बताई केवल एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है इस वीडियो में, बहुत बहुत ध्यान देना, ठीक है। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपको बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।